जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है, मज़े में है। चलिए, बहुत शानदार भाई। बहुत शानदार। सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। बहुत शानदार। तो सभी के सभी लोग जो हैं वो लाइव हैं, और मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं तो हमारी तबीयत आज है ख़राब। थोड़ा सा हमें है फीवर, और ये कल से है। इसी वजह से कल आप लोगों की जो क्लास है वो नहीं हो पाई थी। आज हमने दवा लेके थोड़ी सी कोशिश की है, अभी दवा हमारे पास में ही है। ठीक है। तो दवा खा के थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग की क्लास जहाँ तक हो पाए वहाँ तक लें। तो आज 1 घंटा 1.5 घंटा जितने संभव हो पाए उतनी देर हम लोग क्लास लेंगे, और प्रॉपर तरीके से मेरे भाई जहाँ से हमें आगे बढ़ना था वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। एक मेरे भाई मोहित पाठक का तरफ से एक छोटा सा डाउट है कि क्वेश्चन नंबर 4 में तो मेंशन ही नहीं किया गया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को। चलिए मेरे भाई मोहित भाई, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया है, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जनाब। ठीक है। द रेडियस ऑफ ए टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 17 और 10 हो गए हमारे यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है, और उसके बाद यहाँ पर स्मॉलर पे। अरे यार, मेंशन नहीं किया गया तो क्या हम खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे क्या? अगर मानो यहाँ पर कहीं पर जो है कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी नहीं कहा गया परपेंडिकुलर बनाने को, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे यार? बताओ, कॉमन सेंस की बात लगाना ज़रा थोड़े से मोहित भाई। आप यहाँ पर सर्कल पढ़ रहे हैं, सर्कल में आप यहाँ कॉर्ड और एक तरीके से रेडियस के बीच का संबंध पढ़ रहे हैं। तो कॉर्ड और रेडियस का संबंध तभी स्थापित हो सकता है जब तक ये परपेंडिकुलर बनाया जाए। अगर ये परपेंडिकुलर आप नहीं बनाएंगे तो आप यहाँ पर रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो हर बात आपका एग्जामिनर आपको बताएगा नहीं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, फिर आप क्या करोगे अपने एंड से? आप अपने नॉलेज का, ज्ञान का इस्तेमाल कब करोगे यहाँ पे? तो वो छोटी सी बात हो जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। ठीक है। जी चलिए, तो इस क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, और यहाँ पर इस वाले सवाल को हम देखते हैं। क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ईच इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 इज इतना। अब यहाँ पर आप देखो, दो पैरेलल कॉर्ड हैं आपके पास, दो समानांतर जीवाएं हैं, और उनके बीच का जो दूरी है वो हमसे पूछा गया है। उनके बीच का दूरी जो है वो हमसे पूछा गया है, और दोनों कॉर्ड की जो लंबाई है वो 8 है, और डायमीटर हमारी 10 है। अब आपको मैंने केस बताया था, और वो केस मैंने ये बताया था कि या तो दोनों के दोनों कॉर्ड एक ही तरफ रहते हैं, या फिर मेरे भाई यहाँ पर अपोजिट रहते हैं। और एग्जामिनर इन दोनों के बारे में प्रॉपर तरीके से कहता है, वो बताता है कि वो सेम साइड में है कि वो अपोजिट साइड में है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है कि दोनों कोड हमारे सेम साइड में है या फिर अपोजिट साइड में है। तो हम कौन सा वाला यहाँ पर जो है वो फिगर बनाएंगे? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो समझना मेरी बात को। दोनों कोड की लंबाई हमारी सेम है, 8 सेंटीमीटर के करीब में है। तो अगर दोनों कॉर्ड की लंबाई हमारी सेम 8 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी यदि हम सेम साइड में बनाएंगे तो। पहली वाली भी 8 है और दूसरी वाली भी 8 है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। इसी वजह से ये वाला फोटो ना बना के हम कौन सा वाला बनाएंगे? ये वाला। क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो मेरे भाई 0 होगी, और ऑप्शन में 0 का कहीं पर कोई जिक्र भी नहीं है। ठीक है। तो जब दो कॉर्ड हमारे सेम होते हैं, सेम साइज के, सेम लेंथ के होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और उनका डिस्टेंस पूछा जाए, तो इसका मतलब ये वाला फ़ोटो ना बना के हमें यहाँ पर ये वाला फ़ोटो बनाना है। क्योंकि इस वाले फ़ोटो में अगर पहला भी 8 है, दूसरा भी 8 है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। जी, अब यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट में चलते हैं और दूसरे वाले पार्ट में देखते हैं। ठीक है। तो क्या कहा गया? तो ये जैसे मान लीजिए हमारा सर्कल है, और इसमें यहाँ पर कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड। तो मान लेते हैं ये पहली वाली जीवा हमारी 8 है, और ये हमारी दूसरी वाली जीवा जो कि दूसरे साइड है वो भी 8 है। बीच में हमारा सेंटर होता है। डायमीटर की बात अगर 10 है तो रेडियस हमारा 5 होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है वो हमारा 5 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस हमारा 5 है। अब यदि अगर आप यहाँ पर ये कहते हैं कि सर यहाँ तो बोला ही नहीं गया है कि परपेंडिकुलर बनाए यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पर बोला ही नहीं गया है यहाँ पर कि परपेंडिकुलर बनाना है। तो इसका मतलब क्या भाई मोहित भाई, हम यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं बनाएंगे? बोलो, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो बोलोगे हाँ सर बनाएंगे। तो यहाँ से आप यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाइए। परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये क्या करेगा, इस 8 को आधे और आधे में काट देगा, यानी ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को लेकर, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। उसी तरीके से जब यहाँ से परपेंडिकुलर आप बनाएंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। अब यार एक छोटी सी बात मुझे आप लोगों से और कहनी है। चूंकि आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो वहाँ पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा, और वहाँ पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा तो ट्रिपलेट हमारा 3 4 5 का होता है। तो ये 5 है और ये 4 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3। ये 5 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो दोनों पॉइंट में डिस्टेंस में जो गैप है वो कितने का है, 6 का है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हिमांशु कह रहे सर आपसे पढ़ के मेरी मैथ्स बहुत इंप्रूव हो गई है, थैंक यू सो मच। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, हम अपने तरफ से कहीं पर कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। बस आप अपने तरफ से कहीं भी कोई भी कसर मत छोड़िएगा। ठीक है। रोशनी कहती है ये 5 और 5 कैसे हो गए। रोशनी जी एक बात बताइए, अगर कोई सर्कल का डायमीटर आपका 10 सेंटीमीटर है तो उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा। तो रेडियस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और रेडियस हम किसे कहते हैं, तो रेडियस हम उसे कहते हैं कि सर्कल के सेंटर से लेके सरकमफेरेंस पर डाला गया कोई भी पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस यानी कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो अगर व्यास हमारा 10 है तो त्रिज्या हमारी हमेशा क्या होगी, तो उसकी आधी यानी 5 होगी। बहुत शानदार कुमार अनिल भाई। ठीक है, जाने दो, जिसे जो भी है जैसे भी है, जो जैसे पढ़ाई कर रहा है उसे करने दो, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करो बस। ठीक है। हिमांशु यादव भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं लास्ट में रिपीट कर दूंगा, परेशान मत हो, अभी पढ़ लो आराम से। ठीक है सर, ये 3 कैसे आया, देखिए यहाँ पर ये पाइथागोरस का थ्योरम होता है भाई। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम होता है। इतना सारा ज्योमेट्री हम आपको पढ़ा दिए, समझना तो चाहिए था यहाँ पर कि अगर मान लीजिए ये बिंदु हमारी ए हो गई और ये बिंदु हमारी बी हो गई, तो मुझे अगर ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो पाइथागोरस के नियम ने कहा है कि रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ 25 में से 16 गया तो 9, और 9 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये ऑलरेडी ट्रिपलेट है। थोड़ा सा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप बढ़िया तरीके से एक बार पीछे की वीडियोस को जाके देखिए ज्योमेट्री की, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज ही चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। कहा गया किसी वृत्त की 2 समानांतर जीवाएं ए बी और सी डी इस प्रकार हैं कि ए बी का मान 10 है और सी डी का मान 24 है। यदि जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में है और उनके बीच की दूरी हमारी 18 है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। हमेशा ऐसा ही रहता है कि जैसे मान लीजिए कॉर्ड का कभी लंबाई दे देगा, कभी आपको रेडियस दे देगा, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा। कई बार कॉर्ड की लंबाई दे देगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है रेडियस की लंबाई पूछेगा। कई बार रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देके कॉर्ड पूछेगा। तो 3 ही लोग तो हैं आपके पास, एक कॉर्ड है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और एक आपका रेडियस है। किसी भी 2 का मान देके तीसरे का मान पूछ सकता है। ठीक है, यानी एक तरीके से जीवा में, त्रिज्या में और लंबवत दूरी में, इन तीनों में से किसी भी एक का मान, 2 का मान देके एक का मान पूछ लेगा आपसे। तो जैसे इस सवाल की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक सर्कल है, तो हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। उसके बाद कहा है ए बी और सी डी 2 पैरेलल कॉर्ड हैं, उनकी लंबाई भी दे रखी है और दोनों अपोजिट साइड में है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो ए बी हो सकता है यहाँ वो छोटा वाला वैल्यू है, ठीक है, और सी डी जो है वो बड़ा वाला वैल्यू है, तो हो सकता है यहाँ पर हो वो मेरे भाई। पॉइंट नंबर 1 की ये हमारा ए बी है और उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया कि ये हमारी सी डी है। दोनों की लंबाई अलग अलग बताई गई है ए बी और सी डी की। दोनों को हमने यहाँ सेंटर के अपोजिट साइड में रख लिया है। उनके बीच की जो दूरी है हमारी, ये जैसे मानो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, बीच की दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो ये दूरी को हमारा कितना कहा गया, तो 17 सेंटीमीटर कहा गया। तो बोला गया बताओ रेडियस का मान कितना होगा। इतना पढ़ने के बाद अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ सेंटर से किसको ज्वाइन करना है, तो सेंटर से रेडियस को ज्वाइन करना है, और सेंटर से किसको ज्वाइन करना है, तो सेंटर से हमें यहाँ पर रेडियस को ज्वाइन करना है। इस बात को मान लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, अब चूंकि ये हमारा ए बी जो है मेरे भाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का है, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो हमने यहाँ पर कहा ये तुम 5 होगे और तुम कितना होगे, 5 होगे। और सी डी हमारा 12 का है, तो 12 का है 24 का है, तो ये हमारा 12 होगा और ये हमारा 12 होगा।
क्योंकि जब भी कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो आधे आधे में ये दोनों बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, किसी भी सवाल को करने के दो तरीके होते हैं। एक हमारा बेसिक तरीका होता है और एक थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाली बात हो जाती है। अगर बेसिक तरीका होगा तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे बताओ। तो बेसिक तरीका होगा तो जैसे आप यहाँ बोलोगे सर ये पूरी लंबाई हमारी 17 है, उसमें एक काम करते हैं, इस वाले को x मान लेते हैं, तो नीचे वाला जो लंबाई बनेगा यानी O से लेकर मान लीजिए सर A तक, यदि O से लेकर x है तो O से लेकर ये जो B वाली दूरी है ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 17 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। कहीं कोई परेशानी की बात है तो बोलेंगे नहीं सर, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हाइपोटेनस है आपका, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के। ये मैं मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ, आगे चल के मेथड नंबर 2 बताऊंगा। यानी यदि मुझे रेडियस का स्क्वायर निकालना है तो यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब दूसरे वाले में आते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा ये हमारा बराबर होगा किसके, तो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। यानी बोलोगे सर 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है मैं इसी के बराबर यहीं लिख देता हूँ कि आर का स्क्वायर जो होगा यहाँ पे वो हमारा किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर 5 का स्क्वायर और प्लस हमारा कितना होगा, तो 17 माइनस 5 के 17 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के। अब वही वाली बात आ जाती है, आर स्क्वायर इसके बराबर भी और आर स्क्वायर इसके बराबर भी। तो क्या ये दोनों हमारे बराबर होंगे या नहीं होंगे बोलो, तो बोलोगे हाँ सर बराबर होंगे। ठीक है, यहीं आर स्क्वायर इसके बराबर, यहीं आर स्क्वायर इसके बराबर, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सर ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी अगर हम बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर और जमा यहाँ पर 144 और ये होगा मेरे भाई 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 289 हो गया, बी का स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 34x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो 34x को अगर हम यहाँ लेकर आ जाएंगे तो ये 34x हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, 289 में अगर हम 25 को जोड़ देते हैं तो ये हमारा कुल मिलाकर जो है 314 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा। और ये 314 में से 144 को अगर हम घटा देंगे तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 170, कितना हो जाएगा सर 170 के करीब में यहाँ पे। तो 34x का मान हमारा कितना हो जाएगा, सही तो लिखा है ना हमने यहाँ पे, कहीं कोई परेशानी की बात तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 5 14 हो गया और 8 2 10 1 11 3 हो गया। ठीक है, और 4 4 0 11 से 4 7 हो गया आपका 2 1 1 170। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। यानी अगर हम x की बात करते हैं तो ज़रा x का बात हमारा देखोगे, मुझे पता नहीं 34 35 मतलब ठीक है, 170 सही आ रहा है। एक बार देखने दो यहाँ पे, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, 5 12 12 के लिए x का मान थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस 5 का 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 17 इंटू 2 34x, 34x की वैल्यू अगर हम करते हैं तो 170 आएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ करेंगे तो कोई बात नहीं, काट लेंगे हम इसे। 34 से कितनी बार में कटेगा ये, 5 बार में, तो x का मान कितना आएगा, तो 5 आ जाएगा। x का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब जैसा कि सवाल में एग्जामिनर ने पूछा है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो x का मान आपका 5 आ रखा है, तो यहाँ पर आप रेडियस निकाल सकते हैं। इस x की वैल्यू को या तो यहाँ रख दीजिए या इस x की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, दोनों में कहीं पर भी रख दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका रेडियस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम रखते हैं तो r का स्क्वायर जो होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 जमा 144, तो आप बोलेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी 169 आएगी। अगर हम दोनों साइड रूट करते हैं यहाँ पर तो आर का मान हमारा 13 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। बट यहाँ पर मेरे भाई जो है वो ऐसा कौन करता है, तो वो बच्चा करता है जो नया नया तैयारी में उतरा है। जिसको सिलेक्शन लेना है वो ऐसे वाहियात काम नहीं करेगा, वो बहुत ही शानदार तरीके से स्मार्ट अप्रोच लगाएगा सवाल में और अपने आंसर्स को निकालेगा। ठीक है, कि सर आर स्क्वायर इसके बराबर, आर स्क्वायर इसके बराबर, दोनों को बराबर की एक्स का मान आ गया और एक्स को रखा तो आर आ गया, ऐसे नहीं करेंगे।
हम यहाँ पर एक काम करेंगे और हम यहाँ पर ये एक्स वैक्स सभी से निजात पाएंगे। एक्स नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है हमारे लाइफ में, और ना ही हमें उस बात पे फोकस करना है। आप लोग मेरे साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। आप लोग बोलना सर देखिए ये पूरी लंबाई आपको कितनी दे रखी है, तो मैंने कहा यार पूरी लंबाई 17 दे रखी है। उसने कहा सर आपको ट्रिपलेट कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्या? कहता सर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 12 है। तो 5 है और 12 है, सो तो 5 12 13 का कुछ ट्रिपलेट नहीं होता है। मैंने कहा बात तो तुमने सही कही है यार यहाँ पे। ठीक है, तो अगर जैसे मानो ये 5 है, जैसे मानो यहाँ पर ये ट्रायंगल अगर 5 है, समझना मेरी बात को, बस सुनना बड़े ध्यान से, कमेंट मत करना। यहाँ पर ये वैल्यू 5 है, तो मैं यहाँ पर 5 12 13 ट्रिपलेट का अगर ये होता, अगर ये 5 12 13 ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा होता, तो अगर ये 5 है तो ये कितना होना चाहिए था? तो ये 12 होना चाहिए था। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर अगर ये 12 है, यहाँ पर अगर ये 12 है और ये 5 12 और 13 को ट्रिपलेट फॉलो करता है, तो यदि ये 12 है तो ये कितना होगा? हमारा 5 होगा। और जब मैंने दोनों को जोड़कर देखा तो मेरे भाई 17 के बराबर आ गया। जब मैंने दोनों को जोड़कर देखा तो मेरा कितना आ गया? 17 के बराबर मेरे भाई आ गया, क्योंकि पाइथागोरस के ट्रिपलेट 5 12 13 ही होते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो 13 को लेने का तो मतलब नहीं बनता। यानी अगर ये 5 है तो इससे कितना ले लीजिए? 12 ले लीजिए। और यदि ये 12 है तो ये कितना ले लीजिए? आप 5 ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा दोनों को जोड़ने में ये 17 के बराबर यानी सेटिस्फाई कर गया। तो अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो इसका मतलब ये 5 है और ये 12 है, तो रेडियस हमारा गारंटी कितना होगा? तो रेडियस हमारा 13 होगा। ये 5 है 12 है तो रेडियस हमारा गारंटी कितना होगा? तो 13 होगा। तो ये आपका हो जाएगा मेथड नंबर 2, कि जहाँ पर आप अपने थोड़े से बुद्धि का प्रयोग करते हैं और उस आधार पर मेरे भाई सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं, कि जैसे 5 है तो 12 बना दिया, 12 है तो 5 बना दिया, जोड़ कर देखा तो इसके बराबर आ गया। इसका मतलब आपने जो ट्रिपलेट्स का चयन किया है वो बिल्कुल सही किया है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए, तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं पिछला वाला जो क्वेश्चन है और पिछला वाला जो तरीका है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी की लंबाई 8 और 6 है, बी ए सी का मान हमारा 90 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसको आप लोग ट्राई करिए एक बार। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इससे ट्राई करिए। बहुत आसान सवाल है, बड़े प्यार से आप इस सवाल को हैंडल कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। क्लियर है मेरे भाई? आ जाइए, चलिए अब इस वाले सवाल में चलते हैं और वक्त दे दिया आपको काफ़ी कुछ बनाने का। किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी की लंबाई दे रखी है, बी ए सी का मान हमें दे रखा है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? मैंने कहा ठीक है सर, ये वाला सवाल हम बनाते हैं। और यहाँ पर कहा गया द लेंथ ऑफ टू कॉर्ड ए बी एंड ए सी। अब देखो दो जो कॉर्ड है ना वो एक ही पॉइंट से एसोसिएटेड है। दो अलग अलग कॉर्ड तो हैं लेकिन ए से बी की तरफ है और ए से सी की तरफ है। तो मैंने कहा मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर ए नाम का, यहाँ से एक कॉर्ड हमने बना दिया तो ये बन गया, और यहाँ से एक कॉर्ड बना दिया तो मैंने ये बन गया। एक कॉर्ड हमारा ए बी बन गया और एक कॉर्ड हमारा ए सी बन गया। तो कहा गया द लेंथ ऑफ टू कॉर्ड ए बी एंड ए सी आर 8 एंड 6। मान लीजिए कि इसकी लंबाई हमारी 8 हो गई और इसकी लंबाई हमारी 6 हो गई। फिर कहा एग्जामिनर ने एंड बी ए सी का मान, मतलब ये जो कोण है यहाँ पे बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, इस कोण के बारे में कहा गया है कि ये आपका 90 डिग्री है। इस कोण के बारे में कितना कहा गया है? कि ये आपका 90 डिग्री है। तो हमसे यहाँ पर बोला गया है कि सर्कल के रेडियस के बारे में आप हमें बताइए कि सर्कल का जो हमारा रेडियस होगा वो हमारा कितना होगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आप लोग ट्रिपलेट पे फोकस किया करो। अगर आप ट्रिपलेट पे फोकस नहीं करोगे तो बड़ी परेशानी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई सेंटर होगा, सेंटर से यदि आप इसको खींचेंगे
समझिएगा मेरी बात को लेकर। सेंटर से यदि आप यहाँ पर बनाएंगे तो ये 6 जो है मेरे भाई देखो ये परपेंडिकुलर बनेगा, और अगर ये परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है समझना, ये सेंटर से यहाँ बना दिया और सेंटर से आपने यहाँ बना दिया, तो छोटी छोटी पॉइंटें जो होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, कुल मिला के सारी बातें यहाँ पर हो गई। ठीक है कि जब हम सेंटर से यहाँ पर बनाते हैं तो परपेंडिकुलर बनता है, सेंटर से वहाँ बनाते हैं तो परपेंडिकुलर बनता है। अब अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं मेरे भाई अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़ा आसान सा सवाल आपका ये बन जाएगा और क्या बनेगा देखिए यहाँ पर और एक आपको ये भी बनाना पड़ेगा, सेम कहानी आपका चलेगा। जब आप परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये 6 का मेरे भाई आधा यहाँ पर 3 होगा और आधा यहाँ पर 3 होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कहीं कोई परेशानी की बात हो तो बता देना। जैसे सेंटर से अगर आप यहाँ खींचोगे तो 8 का आधा 4 होगा और 8 का आधा मेरे भाई 4 होगा, इस बात का ध्यान रखना। यानी जो 6 सेंटीमीटर था परपेंडिकुलर डालते ही, ये जैसे सेंटर है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डालते ही 4 और 4 में बट गया और 3 और 3 में मेरे भाई बट गया। ये जो है तो हमारा यहाँ पर ये क्या है, तो बोलोगे सर ये तो आपका रेडियस है। सर ये क्या है सर, तो ये आपका रेडियस है। क्या है मेरे भाई, तो फिर से बोलूँगा मैं, रेडियस है यहाँ पे। अब छोटी सी बात को समझना मेरे भाई, काफ़ी सारे तरीके से मैं आपको इस सवाल का आंसर दे सकता हूँ और वो क्या क्या है वो समझो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, दुनिया का कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये पहला कोण है और ये दूसरा कोण है और ये तीसरा कोण है, 3 कोण हमारे 90 हो गए, तो चौथा कोण हमारा कितने का होगा बोलो। तो बोलोगे सर चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़ने में 360 आता है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो चौथा भी कितना होगा, तो 90 होगा। अगर चारों कोण हमारे 90 हो जाते हैं, अगर चारों कोण हमारे 90 हो जाते हैं तो सामने वाली भुजा जो है सामने वाली के बराबर होती है और ये वाली भुजा हमारी इस वाले भुजा के बराबर होती है, क्योंकि फिर ये इसके पैरेलल होता है तो ये पैरेललोग्राम बन जाते हैं, ये इसके पैरेलल होता है तो ये पैरेललोग्राम बन जाते हैं, ये इसके इक्वल हो जाता है, ये इसके इक्वल हो जाता है। कुछ उसी प्रकार का केस आपका यहाँ पर हुआ है। मान लीजिए कि अगर हम इस लाइन को ना ड्रॉ करें और सिर्फ यहाँ से हम जो है परपेंडिकुलर को बना लेते हैं कि हमने इसको सेंटर मान के यहाँ से इसका परपेंडिकुलर बना दिया और यहाँ सेंटर मान के यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर बना दिया। अब अगर आप सही मायने में देखोगे तो मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ, ये O हो गया, ये P हो गया और ये हमारा Q हो गया। तो OQAP अगर आप इसे बनाओगे तो यहाँ पर अगर सही तरीके से देखो, एक 90 है, दूसरा 90 है, तीसरा 90 है, तो मेरे भाई चौथा भी क्या होगा, 90 होगा। चौथा भी हमारा क्या होगा, तो 90 होगा। समझना, अगर 3 कोण 90 है तो चौथा भी क्या होगा, तो चौथा भी 90 होगा। उसी तरीके से देखो तो फिर इसका मतलब ये अगर हमारा 4 है तो इसके सामने ये हमारा कितना होगा, तो 4 होगा। और अगर हमारा ये 3 है तो ये सामने कितना होगा, 3 होगा। अपोजिट साइड कभी भी क्या रहेंगे, तो बराबर होंगे। ये 3 है तो ये 3 होगा, ये 4 है तो 4 होगा, मतलब वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, अब यदि अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करेंगे तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये रेडियस है। तो मेरे भाई रेडियस है तो रेडियस कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर इन ट्रायंगल ओ ए पी, यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल सर यहाँ पर ओ ए पी यानी समकोण त्रिभुज ओ ए पी में यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर आर का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के। अगर आप देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस के स्क्वायर में परपेंडिकुलर को जोड़ोगे हाइपोटेनस आएगा। 3 4 5 का क्या बनता है, ट्रिपलेट, 3 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर जोड़ो 5 का स्क्वायर आता है, यानी 9 जमा 16 यानी कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा, 5। तो बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर जो है वो सवाल दिया गया था। हालांकि इसका आंसर विद इन सेकेंड्स आप दे सकते थे। आप यहाँ पर बोलते 6 का आधा जैसे 3 3 हो गया, 8 का आधा हमारा 4 4 हो गया। तो जैसे जब आप 3 और 4 देखते हैं तो अगला ट्रिपलेट आप कितना बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। तो कई बार आंसर टिक करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये 90 एग्जामिनर ने दिया था और ये दोनों 90 हमने खुद बना लिए हैं, तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। और ये या तो स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके अपोजिट साइड बराबर होंगे, ये 3 है तो 3 होगा और ये 4 है तो ये 4 होगा। अब ये 3 है और ये 4 है तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आराम से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा, तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जितना भी पढ़ाएंगे सारा का सारा आपका दिमाग में जाएगा। अगर आपका मन बेचैन है और उथल पुथल है यहाँ पे, तो मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि फिर मेरे पढ़ाने के 10 बार के बाद भी आपको समझ में आने वाला है। तो इसलिए जब जब पढ़ाएंगे तो बड़े ध्यान से समझिएगा। तो कुल मिलाकर हमने आपको 2 प्रॉपर्टी पढ़ा दी है सर्कल की।
और ये दो प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन भी लगा लिया है। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है एक सर्कल का। और ये प्रॉपर्टी के ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल भी आते हैं, इसके ऊपर आपको दिमाग भी लगाना है। इस प्रॉपर्टी ने क्या कहा है, तो इसने कहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। थोड़ा सा आसान भाषा में अगर हम इसके बारे में बोलें तो यहाँ पर ये कहा गया कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर कोई भी सर्कल बनाया है, ठीक है, कोई भी सर्कल बनाया है आपने, तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक पॉइंट ये डिसाइड कर लेते हैं और एक पॉइंट ये डिसाइड कर लेते हैं, और इन दोनों को यहाँ पर आप ए बी नाम कहते हैं। तो अगर आप इन्हें ए बी नाम कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये आर्क ए बी है, ये क्या है, तो ये आर्क हमारा ए बी है। यदि ये ए बी नाम का आर्क, जैसे मानो सर्कल पर एक पॉइंट हमारा सी है या एक पॉइंट हमारा मान लो कहीं पर वो है, तो यदि जैसे मानो ये ए बी नाम का जो आर्क है, ठीक है, ये ए बी नाम का जो एक आर्क है, मानो सेंटर यहाँ पर ओ है, ठीक है, तो यदि इस आर्क को मैंने दो जगह पर ज्वाइन किया, एक ये पूरे पूरे इस वाले पार्ट में, पूरे ब्लैक वाले पार्ट में सी नाम का मैंने कोई पॉइंट दे दिया हो, ठीक है, यहाँ पर इस पार्ट में एक सी नाम का पॉइंट दे दिया और एक मैंने इसको ओ के साथ ज्वाइन कर दिया हो, तो रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन यहाँ पर ये होगा मेरे भाई कि जैसे मानिए अगर यहाँ पर ये एंगल अल्फ़ा होगा ना, तो हमेशा सेंटर पर जो उसका एंगल बनता है वो कितना बनता है, तो हमेशा सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो हमारा 2α होगा हमेशा। यानी अगर कोई भी आर्क पूरे सरकमफेरेंस पर अगर अल्फ़ा का कोण बनाती है, तो सेंटर पर कितने का कोण बनाएगी, तो सेंटर पर 2α का कोण बनाएगी। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों है, हो सकता है आपके मन में डाउट हो सर कि ऐसा आपने बताया, प्रूफ बताइए, यहाँ पे रीज़न बताइए। तो हमने कहा ठीक है, हमने आज तक कभी भी कोई भी बात आप लोगों को ऐसा कहा है जिसको बिना प्रूफ के हमने कह दिया हो, बताइए। तो नहीं कहा तो हम नहीं कहेंगे आज भी। तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक पॉइंट आपके सामने ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पर आपके सामने एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग देखिएगा तो समझ जाइएगा। ये जैसे मान लीजिए एक पॉइंट मैंने ले लिया और एक पॉइंट मैंने सेंटर पे ले लिया, ये पॉइंट को मैंने सी कहा और ये पॉइंट को मैंने ओ कहा, ये वाला पॉइंट मेरा ओ है। मैंने कहा हमेशा सेंटर का डबल बनेगा, क्यों कहा मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम करिए यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर जो है ना इसको ज्वाइन करिए, थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से आप है ना इसको ज्वाइन करिए। अब आपको पता है कि सेंटर से ये भी हमारा रेडियस है, सेंटर से ये भी हमारा क्या है, तो रेडियस है, सेंटर से ये भी हमारा रेडियस है, सारे के सारे रेडियस ही हैं यहाँ पे। मैंने कहा कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक पल के लिए देखिए, तो ये आप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये रेडियस है। तो जैसे मान लीजिए यदि हमारा ये कोण अल्फ़ा है और यदि हमारा ये कोण बीटा है, मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहला जो ट्रायंगल आप देखेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा, इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो अगर किसी भी ट्रायंगल के साइड इक्वल होते हैं तो एंगल भी इक्वल होता है। ये भी हमारा रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है, तो अगर इसके सामने अल्फ़ा है तो इसके सामने कितना होगा सर, तो इसके सामने भी अल्फ़ा होगा। कितना होगा तो इसके सामने भी कितना होगा सर, तो अल्फ़ा होगा, यानी एंगल हो जाएगा हमारा अल्फ़ा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, हरे वाले की, तो यहाँ पर जब आप ये हरा वाला बनाएंगे तो ये हरा वाला ट्रायंगल आप देखिए, ये वाला पूरा, ठीक है। तो हरे वाले ट्रायंगल में सेम कहानी, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसके सामने बीटा है, तो इसके सामने भी कितना होगा, तो बीटा होगा। बोलोगे सर ये तो हमें पता है, इसमें नया क्या है। मैंने कहा नया है, बिल्कुल नया है, आप इस बात को समझिए अभी। मैंने कहा ये जो तुम्हारी लाइन आ रही है ना, इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे खींच दो यहाँ पे खींच दिया आपने। अब याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी अगर मान लीजिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल है, अगर मान लीजिए ये वैल्यू आपकी अल्फ़ा और ये वैल्यू अल्फ़ा है, तो ये जो बाहर वाला होगा वो क्या होगा, तो बोलोगे अंदर वाले के दोनों के जोड़ के, यानी बाहर वाला कितना होगा, तो 2α होगा। तो उसी तरीके से हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर कि एक्सटीरियर जो एंगल होता है ये इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के। ये फिक्स है यहाँ पर कि एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण बराबर होता है अंदर वाले के दोनों के जोड़ के। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे मानो आपने ये वाला ट्रायंगल बनाया है, तो ये वाला ट्रायंगल बनाया, तो ये अंदर वाला कोण है और ये अंदर वाला कोण है, तो जो बाहर वाला होगा ये इन दोनों के जोड़ के बराबर यानी 2α होगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये जैसे मान लो कि इस ट्रायंगल में अगर आप बात करोगे तो ये अंदर वाला है और ये अंदर वाला है, तो बाहर वाला क्या होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर यानी 2β होगा, ठीक है। तो सही से देखो यहाँ पर, तो अगर ये कोण आपका अल्फा प्लस बीटा है, अगर एंगल ए सी बी
अगर एंगल ए सी बी का जो मान है वो कितना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो एंगल ए ओ बी का जो मान आएगा मेरे भाई वो कितना होगा, तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा, यानी 2 × अल्फ़ा प्लस बीटा के, यानी क्या है, तो इसका डबल है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पर भी कभी भी मेरे भाई यहाँ जो है, ठीक है, सरकमफेरेंस पर जो कोण बनता है, परिधि पर जो कोण बनता है, हमेशा उसका डबल कहाँ पर बनता है, केंद्र पर बनता है। अभी सिर्फ आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है कि हमेशा उसका डबल कहाँ बनेगा, तो केंद्र पे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉर्ड है। अच्छा, ये आर्क भी कह सकते हो या कॉर्ड भी कह सकते हो, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप आर्क कह लीजिए या कॉर्ड ए भी कह लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉर्ड ए बी हो गया। इस ए बी नाम के कॉर्ड ने अगर मान लीजिए सेंटर पर आपको जो है 20 डिग्री का कोण बना दिया सरकमफेरेंस पे, तो ये बताइए मुझे सेंटर पर कितने का कोण बनाएगा, जल्दी से सेंटर पर कितने का कोण बनाएगा। अनंता मेरे भाई, आप इंक्वायरी नंबर पर बात करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अभी कुछ नहीं होगा, क्या कर रहा है। बताइए जल्दी से, आंसर कितना होगा। बहुत शानदार, यहाँ पे सर 40 40 40, बिल्कुल 20 का डबल हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 का डबल हमारा 40 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया, दिए गए फिगर में ओ जो है वो हमारा सेंटर है, ए बी जो है वो हमारा कॉर्ड है, पी नाम का कोई एक पॉइंट है। यहाँ पर अगर हमारा ये वाला मान हमारा 140 डिग्री है, तो ये वाला मान कितना होगा। आप दो तरीके से एक ही बात को कह सकते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ वाले का ये डबल होगा, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ वाले का पीछे वाला क्या होगा, तो आधा होगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर 140 है तो ये उसका आधा कितना होगा, तो 70 डिग्री होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर। या तो ऐसे कह लो 70 का डबल 140, या ऐसे कह लो 140 का आधा कितना, तो 70 हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला सवाल यहाँ पर हम देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया। बोला गया लेट ओ बी द सेंटर देन द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इतना। अगर ओ हमारा मान लीजिए कि सेंटर है, तो यहाँ पर हमसे कहा गया एक्स का मान कितना होगा। मैंने कहा धरती का सबसे आसान सवाल है। देखो क्वेश्चन में क्या बनाया गया है, तो एक ऐसा सर्कल बना दिया गया है, उसके बाद एक ऐसे ऐसे रेखा खींची गई है जिसको हमें पी क्यू का नाम दिया गया है। उसके बाद एक ऐसे सेंटर पर एक पॉइंट है जिसको आर का नाम दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये ओ हमारा है। क्वेश्चन में ज़रा देखते चलो, समझते चलो यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो बोला गया सर ये वाली वैल्यू हमारी x के बराबर है और ये वाली वैल्यू हमारी 40 के बराबर है, ठीक है। और हमसे यहाँ पर x का मान पूछा है। मैंने कहा धरती का सबसे आसान काम है बताना, यहाँ पे बड़ी आसानी से बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात, ये वाला और ये वाला ये दोनों रेडियस है। और अगर ये रेडियस है तो मेरे भाई इसके सामने अगर 40 है तो इसके सामने भी कितना होगा, तो इसके सामने भी हमारा 40 ही होगा। कितना होगा, तो 40 ही होगा। यानी 40 और 40 अगर 80 है, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों को जोड़ने में कितना आता है, 180 आता है। किसी भी ट्रायंगल, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ कि अल्फ़ा हो गया, तो तीनों को जोड़ने में कितना आएगा, तो 180, यानी अल्फ़ा प्लस 40 जो हो जाएगा वो हमारा कितना होगा, 180 एकदम। तो अल्फ़ा का मान कितना होगा, 180 में से 80 घटा दीजिए तो अल्फ़ा का मान 100, यानी ये मान कितना आ जाएगा, तो 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 100 डिग्री आ जाएगा। तो जो पीछे वाला कोण होगा वो हमेशा अल्फ़ा का क्या होगा, आधा। तो यहाँ पर अगर x का मान निकालना है तो हमेशा अल्फ़ा का आधा होगा, यानी 100 का आधा, और 100 का आधा कितना हो जाएगा, तो 100 का आधा हमारा 50 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात का यहाँ पे, ठीक है ना भाई। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला गया है। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। द एंगल विच दिस कॉर्ड सबटेंड इन द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू। बड़ा प्यारा सा सवाल है।
ना कोई फिगर दिया गया है, ना कुछ और ज़्यादा बातें की गई हैं, नॉर्मल थोड़ी सी बात कह के सवाल एग्जामिनर ने बड़े चालाकी से आपसे पूछ लिया है। तो आप कैसे आंसर दोगे? तो आप यहाँ बोलोगे किसी वृत्त के जीवा की लंबाई, जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया, तो लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल है। और क्या बोला गया ज़रा देखिए, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये कॉर्ड हमारा कितना है, तो ये भी है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, यानी मान लीजिए सेंटर है और यहाँ से हम यहाँ पर बनाते हैं, यानी जो जीवा की लंबाई है वो त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। यदि त्रिज्या की लंबाई r है और मेरे भाई r है और ये भी हमारा r है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जीवा की लंबाई है वो उतनी ही है जितनी त्रिज्या की लंबाई है, यानी ये इतनी ही है मेरे भाई जितनी त्रिज्या की लंबाई यानी r है। तो कहा गया द एंगल विच दिस कॉर्ड सबटेंड इन मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है पहले आप वो समझिए, उसके बाद यहाँ पर आप एंगल बना पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक तरीके का ग्राउंड है और ये ग्राउंड में यहाँ पर जो है मैंने दो लोगों को पेंट करने को दिया कि यार एक सर्कुलर ट्रैक है, बच्चे सीपीयू की तैयारी करने वाले हैं तो इस ट्रैक को थोड़ा पेंट कर दीजिए आप लोग। तो मैंने एक व्यक्ति को ठेका दिया यहाँ ए से लेकर बी तक कि यार तुम्हें ना ऐसे तुम ये वाला पेंट करना है लाल से, और दूसरे व्यक्ति को जो मैंने ठेका दिया है वो मैंने दिया है कि यार है ना तुमको ये वाला पार्ट पेंट करना है ब्लू से। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताओ मेजर काम क्या मैंने किसको दिया और माइनर काम मैंने किसको दिया है? ज़्यादा काम मैंने किसको दिया है, रेड वाले को दिया है कि ब्लू वाले को दिया, और कम काम मैंने किसको दिया है बताओ? तो बोलोगे सर सामने देखने से ही लग रहा है कि लाल वाले का काम कम है, ये इसको पेंट कम करना है और ब्लू वाले को ज़्यादा करना है। तो जो कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, यानी जो एकदम आधे से कम हो। जैसे मानो अगर सेंटर यहाँ है और सेंटर के जो नीचे है कम है जो, तो वो क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? और जो सेंटर से भी ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। यहाँ पे समझ में आ गया बात? यहाँ पे लघु खंड और दीर्घ खंड जो है हम इसे कह लेते हैं, ठीक है। अब इस वाले सवाल में यही बात कहा है यहाँ पे कि दीर्घ वृत्त खंड में और लघु वृत्त खंड में दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मानो ये जो सेंटर हो गया अगर आपका, तो सेंटर के सामने वाला पार्ट यानी ये वाला, ये हमारा है माइनर सेगमेंट। तो कहा गया ये कॉर्ड जो है, देखो कोई भी कॉर्ड जैसे मानो अगर हम बनाते हैं, मान लो ये ए बी नाम का, तो ये ए बी दो जगह पर एंगल बनाती है, एक नीचे वाले पार्ट में और एक ऊपर वाले पार्ट में। तो नीचे वाले पार्ट में जो एंगल बनाती है, नीचे वाले पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और ऊपर वाले पार्ट में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। तो अगर इस कॉर्ड को यहाँ इनके साथ ज्वाइन कर दोगे और अगर इस कॉर्ड को इनके साथ ज्वाइन कर दोगे, मानो यहाँ पर इन्होंने अल्फा बनाया, यहाँ पर इन्होंने बीटा बनाया, तो मेरे भाई ये कहा जाता है यहाँ पर कि जो अल्फा एंगल बना है वो माइनर सेगमेंट में बना है और जो बीटा एंगल बना है वो मेजर सेगमेंट में बना है। ये लघु वृत्त खंड में बना है और ये दीर्घ वृत्त खंड में बना है, ठीक है। तो एक कॉर्ड दो तरह के एंगल बनाती है, एक नीचे वाले पार्ट में और एक ऊपर वाले पार्ट में। ये माइनर में बनाया है इसने और ये किस में बनाया है इसने, तो मेजर में बनाया है। ध्यान रखिएगा इस बात का यहाँ पे। क्लियर है ये पॉइंट? तो अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया और कैसे कहा गया जरा देखो, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल में जो है तरीके से देखो मेरे भाई, तो क्वेश्चन में कहा गया द एंगल विच दिस कॉर्ड, जैसे मानिए ये वाली जो कॉर्ड है हमारी, तो ये वाली कॉर्ड कहाँ, सबटेंड इन मेजर सेगमेंट। क्या मुझे माइनर में बनाना है, तो बोलोगे नहीं सर माइनर में नहीं बनाने को कहा गया है, मेजर में बनाने को कहा गया। तो अगर मेजर में बनाने को कहा गया है तो हम क्या बोलेंगे, ये कॉर्ड यहाँ पर माइनर में ना बना के मेजर में मानो कोई पॉइंट हमारा एक्स नाम का है, तो कितना एंगल बनाएगी, तो बोलेंगे सर ये देखिए एक्स नाम का, यानी मुझे ये वाला एंगल पता करना है। मैंने कहा ठीक है, मान ले भाई तू अपने आप को अल्फ़ा मान लो, तुम्हारी वैल्यू कितनी है अल्फ़ा, मुझे अल्फ़ा का मान निकालना है। अब सबसे पहली बात यहाँ पे अनंता करके एक स्टूडेंट है भाई, तुम ब्लॉक कर दिए जाओगे इसके बाद तुमने एक भी कमेंट किया तो तुम अपना इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करो, जो भी तुम्हारी समस्या है वहाँ से निपटारा होगा। 40 बार यहाँ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अब दुनिया का कोई भी ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने होते हैं, तो 60 60 और 60 के होते हैं। कितने के होते हैं, 60 60 60, क्योंकि हमारा ये भी आर है और ये भी आर है और ये भी आर है, इसका मतलब सभी कोण हमारे कितने होंगे, तो बराबर होंगे। बराबर होंगे तो ये हमारा कितना होगा, 60 डिग्री, ये हमारा कितना होगा 60 डिग्री और ये हमारा कितना होगा 60 डिग्री।
हमारे सारे के सारे एंगल क्या है मेरे भाई, बराबर है। और सारे के सारे एंगल बराबर हैं तो आप मुझे बताइए, अब पीछे वाला कोण जो होगा वो अल्फ़ा हमारा कितना होगा, तो अल्फ़ा हमेशा हमारा सेंटर का आधा होगा, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो इतना प्यारा सवाल था ये, जहाँ पर कहीं पर कोई भी फिगर नहीं दिया गया था और हमें अपने नॉलेज के आधार पर ये पॉइंट क्लियर करना था कि भैया एक सर्कल है, इसका जो कॉर्ड है वो इन दोनों के बराबर है, तो यदि ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है तो ये बनेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल हमारे बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड है दो जगह एंगल बनाएगा, एक मेजर वाले पार्ट में और एक माइनर वाले पार्ट में। मुझे जो एंगल चाहिए वो मेजर वाला पार्ट का चाहिए, यानी ये वाला एंगल चाहिए, और मुझे पता है ये एंगल हमेशा क्या होता है, सेंटर का आधा होता है, तो 60 का आधा कितना कर देंगे, 30 कर देंगे, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक और ऐसा प्यारा सा सवाल, यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। तो बोला गया है दिए गए फोटो में, दिए गए चित्र में BC जो है वो हमारा केंद्र A वाले वृत्त की जीवा है। यदि A दीर्घचाप BC पर कोई बिंदु है, A जो है यहाँ पर ये मेजर वाले आर्क में कोई बिंदु है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि BAC हो गया और यहाँ OBC हो गया, यहाँ पर ये दोनों का मान हमारा कितना है। ये जो दो एंगल है हमारे यहाँ पर ये कितना है बताइए जल्दी से हमने कहा इन द गिवन फिगर OBC, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का मान हमसे पूछा है कि इन दोनों का मान कितना होगा। मैंने कहा यार है ना, मैं तरीके से सारी बातें समझाता हूँ आपको, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैंने सर्कल बनाया, वो सर्कल के ऊपर मैंने क्या किया, तो एक मैंने कॉर्ड बनाया, और ये कॉर्ड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा। ये BC नाम का कॉर्ड एक सेंटर पर जो है यहाँ पर एंगल बनाया है, और BC नाम का कॉर्ड एक सरकमफेरेंस पर हमारा यहाँ पर जो है वो एंगल बनाया है। दोनों किसने, एक सेंटर पर बनाया हो और एक हमारा सरकमफेरेंस पर बनाया हो, बस ये वाली बात है। O नाम यहाँ पर हो और A नाम यहाँ पर हो। समझ रहे हैं बात को लेकर कि इन द गिवन फिगर BC इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O, A इज एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क सोन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BAC एंड OBC यहाँ पे। ठीक है, शोभित शाख क्या कहते हैं, मैंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, क्या ये समझ में आएगा, नहीं भाई पहले आप ज्योमेट्री पढ़ लो, उसके बाद आप इसको पढ़ लेना, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पर हमारा एग्जामिनर चाह रहा है कि हम बताएं उसको ये वाला मान और ये वाला मान कितना होता है। अब यार देखो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है कि यहाँ पर इन दोनों का सम पूछा गया है, लेकिन कहीं पर कोई भी एंगल नहीं दिया गया। पेपर में ऐसा होता है कि कहीं पर कोई भी एंगल नहीं दिया गया होता। अब जब एंगल नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारी मजबूरी बनेगी, हम कोई ना कोई एंगल हम खुद से मानेंगे। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, खुद से कोई ना कोई एंगल मानते हैं। मान लेते हैं यार ये वाला एंगल मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, अपने तरफ से मान लिया मैंने कि 60 डिग्री है। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, यानी ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा। समझो इस बात को लेकर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 60 हो जाएगा यहाँ पे। चूंकि यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने में 180 आता है, त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने में 180 आता है, अगर ये 60 है और ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जैसे अगर मैं इसे 60 मानता हूँ तो ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये भी 60 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 होता है, ये 60 और 60 120 है, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि हमेशा पीछे वाला जो कोण होता है इसका आधा होता है, तो 60 का आधा मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 60 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था कि ये वाला मान और ये वाला मान बताओ कितना होगा। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 30 + 60 यानी आंसर कितना होगा, तो 90 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपके मन में विचार आएगा कि यार 30 माने 60 माने तो 90 है, क्या पता कुछ और भी तो आंसर आ सकता है। मैंने कहा यार आप ट्राई भी कर लो कोई और वैल्यू लेके, एक काम करो लो इसको मान लो भाई तुम 20 डिग्री, तो जैसे तुम्हारा ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना यहाँ पे। अब ये बताओ 20 और 20 तुम्हारे 40 होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 140 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोरों को जोड़ने पे 180 आता है। तो यहाँ दो को जोड़ने में 40 है, तो तीसरा कितना 180 हो जाएगा भाई, मतलब तीनों को जोड़ने में 180 आ गया। पीछे वाला कोण हमेशा क्या होगा, तो पीछे वाला कोण हमेशा इसका आधा यानी 70 होगा। अब ज़रा देखो, ये 70 है और ये 20 है, तो हमेशा कितना होगा, 90 होगा। यानी हमेशा जब भी ऐसे सवालों को आप बनाएंगे, आप यहाँ कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से ले लीजिए, आपका ये वाला एंगल का सम और ये वाला एंगल का सम हमेशा कितना आता है, तो 90 आता है। और ये भी एक प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल था। ठीक है, तो कई बार जब मान लीजिए कि एंगल नहीं दिया गया है, तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एंगल निकाल सकते हैं और सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए टू कॉर्ड not diameter AB and AC respectively of a circle with center at a point O. The line OP and OQ are produced to meet the circle respectively at point R and S. T is any point on the major arc between the point R and S of a circle if BAC is equal to 32 degree, RDS is equal to। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और जल्दी आसानी से बनेगा भी नहीं है, काफ़ी बुद्धि आपको इसके अंदर लगानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर एक बार आपने इसको समझ लिया तो फिर उसके बाद आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे और अगले पॉइंट का आंसर हम देंगे यहाँ पे। तो जरा पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पढ़ेंगे और इस सवाल को हम बनाएंगे। तो जैसे क्या कहा गया, पढ़िए। तो यहाँ पर कहा गया कि सर पहले तो हमारे पास एक सर्कल होना चाहिए, वो मैंने बना लिया। पी और क्यू क्रमशः ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के दो जीवा हैं, एक जीवा का नाम ए बी है और दूसरे जीवा का नाम हमारा ए सी है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा यार हमारे पास है ना, एक हमारा ये कॉर्ड हो गया और एक हमारा ये कॉर्ड हो गया, क्योंकि देखिए दोनों का नाम एक ही से शुरू हुआ है, ए से ही शुरू हुआ है। ठीक है, बोला गया पी एन क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ टू कॉर्ड, तो ये जैसे मान लीजिए हमारा ए बी हो जाएगा और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा। कि P और Q क्रमशः O केंद्र वाले किसी वृत्त की दो जीवा हैं, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो ये ए बी का कोई एक मध्य बिंदु है जिसका नाम P है, और ये ए सी का कोई मध्य बिंदु है जिसका नाम हमारा Q है। ये पॉइंट हमें समझना है। हाँ, तो बुलाइए, बोलिए जल्दी आने को। ठीक है, तो P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ टू कॉर्ड ए बी एंड ए सी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर हो। कहा गया द लाइन ओ पी एंड ओ क्यू आर प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल। अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं ओ नाम का सेंटर होगा। ठीक है, और यदि हम इस ओ नाम के सेंटर से, यदि हम इस ओ नाम के सेंटर से यहाँ पर मेरे भाई इस रेखा को खींचते हैं तो सर्कल पर मिलेगा, और उसी तरीके से ये ओ नाम के सेंटर से अगर हम क्यू को खींचते हैं, पढ़ते चलिए, तो ये भी कहीं सर्कल पे मिलेगा। तो कहा गया, बड़े ध्यान से समझिएगा, द लाइन ओ पी एंड ओ क्यू आर प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल एट पॉइंट आर एन एस। OP को मिलाते हैं तो सर्कल को R पे मिलता है, और OQ को मिलाते हैं तो सर्कल को S पर मिलता है। ठीक है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। कहा गया T इज एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब देखिए यहाँ पर ये एक मेरा भाई पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट में यदि अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर इस पॉइंट को देखिए, तो आप बताइए यहाँ पर ये वाला पॉइंट माइनर मतलब मेजर ये है या मेजर ये है। ठीक है, आप इस बात को समझिए, दो तरह का आपके पास आर्क बन गया है। दो तरह का आर्क कौन सा बन गया है, तो एक आर्क आपका ये लाल वाला बन गया है और एक आप आर्क जो है आपका ये नीला वाला बन गया है। तो ये बताओ मेजर कौन है, आप खुद ही अपनी बुद्धि लगा लो, बोलो मेजर कौन है सर, तो बोलोगे ब्लू वाला सर मेजर है। कौन सा मेजर है सर, तो ब्लू वाला मेजर है। समझ में आ रहा है, जो दिखने में बड़ा हो एक तरीके से, तो पीछे वाला पार्ट हमारा क्या है, बड़ा है, तो मेजर आर्क हम पीछे वाले को मानेंगे। ज्योमेट्री में जब फिगर नहीं दिया है तो अपने तरफ से एजम्पशन करके हम बना रहे होते हैं, यानी ये पूरा मेजर पार्ट है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है सर ये मेजर है। इस पूरे मेजर आर्क में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए, क्या कहा गया, टी इज एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क बिटवीन आर एंड एस। यानी ये आर और एस, आर और एस के बीच में ये कहीं पर भी टी नाम का एक पॉइंट बना दिया गया है। तो मैंने कहा ठीक है, हम टी नाम का पॉइंट एक बनाते हैं, कहीं पर भी बना दिया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर टी नाम का पॉइंट मैंने अपने मन से, इच्छा से यहाँ पे ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि यदि हमारा बी ए सी का मान हमारा 32 है, पढ़ते चलिए, बी हो गया, ए हो गया और सी हो गया, यदि ये वाला मान हमारा 32 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में आर टी एस का मान हमसे पूछा गया कि आर टी एस, यानी ये वाला जो मान होगा ना, ये वाला जो मान होगा यहाँ पे, ये वाला मान हमारा कितना होगा, ये अल्फा का मान हमारा कितना होगा।
अब अगर आप ये सवाल देखोगे यार तो बड़ा बढ़िया एकदम मज़ेदार पॉइंट है। कैसे बनाएंगे? मैंने कहा धरती का सबसे आसान प्रश्न है ये। दुनिया को लगता है कि ये सबसे ज़्यादा कठिन है और ये इसी वजह से लोग इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल इसमें फिगर बनाना ही होता है। जिस तरीके से इसमें बातें कही गई हैं, कॉर्ड को मानने को लेके, मिड पॉइंट को लेके, ज्वाइन करने को लेके, एंगल बनाने को लेके, तो लोग अक्सर क्या करते हैं, 2 लाइन पढ़ेंगे फिर नहीं समझ में आया, छोड़ दे यार हमसे फ़ोटो नहीं बनेगा। बट आप इसमें बात समझिए, एक जीवा लेनी थी, दूसरी जीवा लेनी थी, इसका मध्य बिंदु ये था, इसका मध्य बिंदु ये था, इसके मध्य बिंदु को भेजते तो आर पे टच करता, इसको भेजते पीछे एस पे टच करता। मेजर वाले पॉइंट पे टी नाम का लेना था और ज्वाइन करना था। ये 32 दिया गया, अल्फा पूछा गया, बताओ। अब आप एक बात बताओ ठीक है, जब भी आप कोई सर्कल बनाते हो और यहाँ पर कोई एक कॉर्ड होता है, तो जब आप इसे ज्वाइन करते हो यहाँ से सेंटर से, जब भी आप यहाँ परपेंडिकुलर बनाते हो तो क्या होता है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हो तो ये इसे आधा आधा में बांटता है। तो हम इसका उल्टा नहीं कह सकते हैं क्या, ये बताओ? हम इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं। कल के दिन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे मानो सर्कल है, ये एक लाइन हमारा ए बी नाम का है, मान लो यहाँ पर इसका कोई एक मिड पॉइंट सी नाम का है, ठीक है, कि ये सी जो है यहाँ पर इसको आधे आधे में बांट रहा है। तो यदि कल के दिन अगर इस सी को हम सेंटर से जोड़ेंगे तो एंगल कितने का बनेगा, तो 90 का बनेगा। यानी हमने बातें क्या सीखी कि अगर एंगल 90 बनता है तो आधे आधे में बांटता है, या अगर मेरे भाई ये आधे आधे में बांटता है तो एंगल कितने का बनता है, 90 का बनता है। एंगल कितने का बनता है, तो 90 का बनता है। यदि ये आधे आधे में बांटेगा तो एंगल 90 का बनेगा, और यदि एंगल 90 होगा तो आधे आधे में बांटेगा। बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यदि जैसे मानो ये पी नाम का पर्सन मिड पॉइंट है, मैंने जब सेंटर से किया तो कितने का एंगल बनेगा, 90 का, क्योंकि इसने आधे आधे में बांटा है। उसी तरीके से क्यू नाम का पर्सन मिड पॉइंट है मेरे भाई, तो यानी अगर हम सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे तो कितने का कोण बनेगा, 90 का। अब जैसा कि आपको पता है कि एक चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़ने में कितना आता है, 360। त्रिभुज के 3 कोण को जोड़िए 180, और चतुर्भुज के 4 को जोड़िए 360। यदि अगर आप यहाँ देख रहे हैं ये हरा वाला, तो ये अपने आप में एक चतुर्भुज ही तो है, बताइए। और अगर ये चतुर्भुज है मेरे भाई यहाँ पर, तो मान लेते हैं इसको x, तो 1 2 3 4, चारों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 360 आएगा। कितना आएगा, 360 आएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा 90 डिग्री है, फिर ये हमारा कितना है, तो 32 डिग्री है, फिर यहाँ पर ये कितना है, तो 90 डिग्री है, और फिर यहाँ पर ये कितना है, तो x डिग्री है, और ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 360 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम चारों कोनों को जोड़ेंगे तो 360 आएगा। तो x का मान हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 360 में से 90 90 180 घटा दीजिए, 180 बचा, और 180 में से 32 घटा दीजिए तो 148 बचा। यानी x का मान कितना आएगा, तो 148 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, तो 148 आएगा। अब एक बात बताओ, ये x का मान हमें पता चल गया, तो x का मान पता चल गया तो अल्फा का मान नहीं निकाल सकते हो? बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, समझो। तो जैसे यहाँ पर ये देखो, ये तुम्हारा मेरे भाई क्या है, तो एक आर्क है। ये क्या है मेरे भाई, तो एक आर्क है। और यदि ये आर्क सेंटर पर x बना रही है तो हमेशा पीछे वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, x का आधा होगा। अभी ये पॉइंट पढ़ाए थे कि अगर कोई चाप जो होती है सेंटर पर अगर कोई कोण बनाती है तो पीछे जो होती है वो हमेशा क्या करती है, उसका आधा बनाती है। तो यानी जो पीछे वाला अल्फा नाम का एंगल है वो हमेशा क्या बनेगा, तो x का आधा बनेगा। क्या बनेगा, तो x का आधा बनेगा। समझ गए मैं आगे मेरी बात को लेकर, यहाँ पे क्लियर है? तो यहाँ पर जो कहोगे, कहोगे सर जो पीछे वाला कोण है अल्फा है, सर वो x का आधा बनेगा। x का आधा बनने का मतलब 148 का आधा, और 148 का आधा बनने का मतलब कितना हो जाएगा, 74। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एक बहुत ही बढ़िया सवाल, आप इसे कह सकते हैं कि हाँ सर ये एक बढ़िया सवाल था जिसे देखने में बनाने में बहुत मज़ा आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं। जैसे आप लोगों ने भी एक पॉइंट पढ़ा, वैसे एक और पॉइंट आपको पढ़ना है, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। जैसे अभी आप लोगों ने जो पॉइंट पढ़ा वो क्या था, और अब जो पढ़ना है आपको वो क्या है। यहाँ पर जो आपने पॉइंट पढ़ा, ये पढ़ा कि यदि सर्कल नाम की कोई चीज़ है और ए बी नाम का मेरे भाई कोई कॉर्ड है, एक पॉइंट मान लीजिए कि हमारा सरकमफेरेंस पे है सी नाम का, और एक पॉइंट मान लीजिए हमारा सेंटर पर है ओ नाम का। यहाँ पर मेरे भाई जितना भी एंगल होता है हमेशा उसका यहाँ पर क्या होता है, तो डबल होता है। ये आपने अभी पढ़ा है कि जो भी एंगल बनेगा हमेशा उसका क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर डबल बनेगा, ठीक है। अब हम आपको ये बात कहते हैं कि सेम तरीके से आपको ये बात समझना है कि ये हमारा ए बी नाम का एक कॉर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरे सेगमेंट में, इस पूरे सेगमेंट में देखो 2 सेगमेंट होते हैं,
नीचे माइनर होता है, ऊपर मेजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेजर सेगमेंट में जब आप चले जाओगे तो मानो एक बंदा यहाँ पी नाम का बैठा है, एक बंदा यहाँ क्यू नाम का बैठा है, एक बंदा यहाँ आर नाम का बैठा है। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि एक सेंटर है हमारा, और सेंटर कौन सा है, तो सेंटर कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए सेंटर भी हमने बना दिया है, और यहाँ पर मैंने कहा सेंटर के बीच में ये मान लो 2 अल्फा कोण है। सेंटर का एंगल कितना है, तो 2 अल्फा है। तो यहाँ पर बोला गया भैया बाकी कोण हमारे क्या होंगे, तो जैसे मानो ये कोण तुम्हारा 2 अल्फा है, किसके साथ, सेंटर के साथ। ठीक है, अब आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि जैसे मानिए अगर ये आर्क है, सेंटर के साथ 2 अल्फा बना रही है, तो सरकमफेरेंस पर कितना बनाएगी, तो बोलोगे सर अगर यहाँ 2 अल्फा है तो पीछे वाला जो कोण बनेगा, पीछे वाला कोण, क्योंकि देखो यहीं पर ये आर्क है और ये आर्क यहाँ पर क्या कर रही है, तो यहाँ देखो ये पीछे वाले के साथ कितना बना रही है, तो 2 अल्फा का हमेशा आधा यानी कितना, तो बोलोगे सर अल्फा। कितना बनेगा सर, अल्फा बनेगा। आ जाइए, अब ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे, ये वाला पार्ट यही वो आर्क है। ठीक है, और इसी बिंदु से देखिए एक बिंदु यहाँ गई है, और इस बिंदु से देखिए एक बिंदु यहाँ गई है। हमेशा यही दोनों बिंदु से, ए से और बी से जाना चाहिए। तो 2 अल्फा का मतलब आधा कितना होगा, तो अल्फा होगा यहाँ पे। आइए चलिए एक और पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। यही मेरे भाई वो आर्क है, और यहाँ पर हमेशा क्या होगा, तो इसका आधा यहाँ पर ये होगा और इसका आधा यहाँ पर ये होगा। तो क्या होगा, 2 अल्फा का आधा कितना हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा। हो गया ना। यानी हमने क्या सीखा, अनंता मेरे भाई, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम इंक्वायरी नंबर पर बात कर लो, लेकिन तुम सुधरने वाले हो नहीं। बार बार तुम कमेंट किए जा रहे हो भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये तो तुम बताओ। तुम्हारा क्या शो हो रहा है, तुम्हारा क्या नहीं शो हो रहा है मेरे भाई, ये तुम अपना बात कर लो। इनका नंबर नोट करके ले जाइए, इंक्वायरी नंबर में दीजिए और बात करवाइए। ये लड़का एकदम परेशान करके बैठा है, ये बात कर, इसका नंबर फोटो खींचिए, इसको ले जाके दीजिए इंक्वायरी नंबर में। कोई भी होगा अभी कॉलिंग टीम में दीजिए, बोलिए, बात करेगा, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा इसका। आधे घंटे से एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। जाइए यार, खुद से इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लो यार। तुम लोग तो एकदम ऐसे हो जाते हो, हम कॉल नहीं करेंगे, हम पे आप कॉल करवा दीजिए, वो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर हमारा इंग्लिश में एक लाइन कहा जाता है, हाँ हाँ उसी का नंबर है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी कॉर्ड है तो वो सेम सेगमेंट में हमेशा कितना बनाएगा, तो इक्वल एंगल बनाएगा। ये ऊपर वाला सेगमेंट है मेजर सेगमेंट में, अगर एक जगह मेजर सेगमेंट में अल्फा बन रहा है तो दूसरे जगह भी अल्फा बनेगा, तीसरे जगह भी अल्फा बनेगा। लेकिन दूसरे वाले सेगमेंट में इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, ये हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कहा कि एक सर्कल है, ए बी नाम का हमारा एक कॉर्ड है और सी और डी नाम के 2 पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं सी पर, अगर मान लीजिए कि 10 डिग्री का कोण बना है, तो डी पर कितने का कोण बनेगा बताइए। सी पर अगर हमारा 10 डिग्री का कोण बना है तो डी पर कितने का कोण बनेगा बताइए। जब तो बोलोगे सर यहाँ 10 का बना है तो यहाँ भी कितने का बनेगा, तो 10 का ही बनेगा। कितने का बनेगा, तो 10 का ही बनेगा। तो उसी के ऊपर मेरे भाई एक सवाल है, ये पढ़िए ज़रा यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ज़रा देखिए। इन द गिवन फिगर ए बी जो है वो हमारा क्या है, तो ए बी हमारा कॉर्ड है, और ए बी हमारा कॉर्ड है, और एक पी नाम का पॉइंट है, और एक हमारा क्यू नाम का पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से कि यहाँ पर ए पी और बी नाम का, और ए क्यू और बी नाम का। तो बोला गया यार ये अगर 54 डिग्री है तो तुम यहाँ पर ये वाला बात बताओ। तो मैंने क्या कहा, सेम बनेगा मेरे भाई हमेशा। समझो, जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे अगर यहाँ 54 बनेगा तो ये भी कितना बनेगा दोस्त, तो ये भी एंगल आपका जो बनेगा, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये भी हमारा बनेगा 54। कि अगर ये कॉर्ड है, इसने ऊपर वाले भाग में अगर 54 बनाया है तो यहाँ भी कितना बनाएगा, उतना ही बनाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा आपका यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहा गया मेरे भाई। इस सवाल का आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, रुक जाओ बस। ठीक है, अब इस वाले सवाल में देखिए आप, इस वाले सवाल में क्या कहा गया, गिवन फिगर में ये मुझे 50 कहा गया, ये मुझे 45 कहा गया, और मुझे यहाँ पर जो है कौन सा मान बताना है, तो मुझे पूरा बी वाई एक्स करके ये मान बताना है। मैंने कहा धरती का सबसे आसान प्रश्न है। कैसे सबसे आसान प्रश्न है, यहाँ पर ये देखिए,
भाई ये जैसे कॉर्ड है मानो यहाँ पर, तो ये कॉर्ड अगर यहाँ पर कितने का कोण बना रहा है, तो अगर यहाँ 45 का बना रहा है तो यही वाला कॉर्ड यहाँ पर भी कितने का कोण बनाएगा। तो बोलोगे अगर यहाँ 45 है तो यहाँ भी कितने का बनाएगा, 45 का बनाएगा, बनाएगा ना। अब जैसा कि आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने में 180 आता है, तो जैसे मानिए ट्रायंगल एक्स हो गया, बी हो गया, वाई हो गया। कौन सा ट्रायंगल हो गया, इन ट्रायंगल एक्स बी और वाई मेरे भाई, ठीक है। तो मैं x को जोड़ूंगा, b को जोड़ूंगा और y को जोड़ूंगा तो कितना कोण आएगा, 180। x को यहाँ पर मान 50 हो गया, b को जोड़ो तो 45 हो गया, और y का मान मेरे भाई y हो गया, बराबर हो जाएगा किसके, 180 के। तो y का मान कितना होगा, 95। इसमें से 95 माइनस कर दो तो कितना निकल के आ जाएगा, 85। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, जैसे ये अगर है तो एक सेगमेंट में 45 है तो उसी सेगमेंट में फिर कितना बनेगा, 45। दो लोगों को जोड़ने पे 95, तो तीसरा हमारा कितना होगा, 85 डिग्री होगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए आ जाइए, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। बढ़िया तरीके से सर्कल बहुत अच्छे वे में जा रहा है। कुल मिलाकर हमें 100 सवाल करने हैं, तो लगभग 8-9 क्लास अभी और लगेंगी हमें, और कवर कर लेंगे। बाकी जैसे रहा, अगर कभी किसी दिन क्लास ख़त्म होगी तो आप लोग इस बात से, नहीं होगी तो इस बात से निश्चिंत रहना कि हाँ सर ने कहा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो वो लेंगे, ठीक है। तबीयत खराब रहे अच्छी रहे, मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना मेरे भाई, मैं पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जाओ मैच देखो, संडे का दिन है, थोड़ा एंजॉय करो, अपने आप को रेस्ट दो। आज फाइनल है एशिया कप का, और इंडिया और श्रीलंका का मैच स्टार्ट भी हो चुकी है। तो एक बार देखिए, बढ़िया तरीके से एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।